हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट फिफ्थ। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि आपका बीपीएससी में मेरिट लिस्ट बने तो आपको लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप बीपीएससी में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा बीपीएससी पास करना है तो आपको लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करके दिखाना पड़ेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा स्वर आपका कंठतलव्य है? ई, अ, ओ या ऑप्शन डी आपका ए? काफ़ी ईज़ी सवाल है, इसमें बिल्कुल किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन को आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन है, लेन देन विरह मिलन जरण चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? आपको बताना है जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ये सारे शब्द जो हैं उनके बीच कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा आपको बताना है। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा लेन देन जब लिखते हैं तो लेन देन के बीच ये विराम चिन्ह हम यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको शुद्ध लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें बहुत बच्चों गलती करेंगे क्योंकि ऐसा काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसे आपके बीपीएससी बार बार पूछते आ रहा है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन फोर कह रहा है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या ऑप्शन डी आपका समूहवाचक। तो बिल्कुल इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा हिमालय जो है आपका एक व्यक्तिवाचक आपका संज्ञा है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार माना जाता है? ऑप्शन है निजवाचक, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक या ऑप्शन डी आपका निश्चयवाचक। याद रखिएगा जो आपका उत्तम पुरुष है वो आपका पुरुषवाचक का सर्वनाम का भेद माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है आपको बताना है। आपको बताना है जो सेंटेंस दिया गया है उस वाक्य में कौन सा विशेषण का यूज किया गया है। गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या ऑप्शन डी आपका परिमाण बोधक विशेषण। याद रखिएगा इसमें परिमाण को बोधक ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेवन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। सेंटेंस है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन है नाम धातु, दिकर्मक क्रिया, प्रणार्थक या ऑप्शन डी आपका कृंदत। याद रखिएगा इस जो सेंटेंस में दिया गया सेंटेंस में आपका दिकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, मानव भाव को प्रकट करने वाले वो अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। 100% आपको ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो उसको हम विषय बोधक अव्यय कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा को अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसमें क्या चेंजिंग करना होगा आपको ये बताना है। तो कौवा का पहले जब मादा लगाते हैं तो आपका एक स्त्रीलिंग बन जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? आपको याद रखना जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं पूछे तो सबसे पहले आप इसे हेडलाइन टिक आउट कर लीजिएगा कि आपको नहीं बताना है। याद रखिएगा आटा आटे ऐसा कुछ नहीं होता, ये जोड़ा आपका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वर्तमान काल का है, आपको बताना है। मानो पड़ता है, मोहन गया, ऑप्शन सी ये सीता सो रही थी, या ऑप्शन डी आपका ओ जाएगा। इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से बताना है कि इसमें कौन सा वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है, कौन सा वर्तमान काल का सेंटेंस है, आपको ये बताना है। तो मानो पड़ता है, ये आपका प्रेजेंट आपका बता रहा है, वर्तमान का बता रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मानो अभी पड़ता है। क्वेश्चन 12 कह रहा है, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को क्या कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्ययन संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर डैश के अनुसार होता है। यहाँ पर डैश में क्या फिलअप होगा, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, कर्म का अनुसार होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें बिल्कुल भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? संप्रदान का, कर्म, अधिकरण, या ऑप्शन डी आपका अपदान। तो आप सबको पता होगा अपदान से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि तद्भव तत्सम में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो आपका अपना और आत्म है, इसमें कोई सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इसको आपको बताना है, जो अंत लिखा है इसका तद्भव रूप क्या होगा, आपको बताना है। इसका तद्भव रूप आपका अटारी होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देशज शब्द छाटिए। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका देशज शब्द है। ऑप्शन है तारीख, डिबिया, सूरज, या ऑप्शन डी आपका जन्म। तो जो आपका डिबिया है वो आपका एक देशज शब्द है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिबिया आपने घरों में गाँव में यूज किया होगा, माचिस के तिलिया को डिबिया डिबिया बोलते हैं बहुत लोग। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन है दूध वाला, घुड़सवार, नाक, या ऑप्शन डी आपका लंबोदर। आपको रूढ़ शब्द बताना है, इसमें गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। तो रूढ़ शब्द आपका नाक हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 2, 4, 6, या ऑप्शन डी आपका 8। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के टोटल आपके दो प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि प्रत्येक जो शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग आपको बताना है। तो प्रत्येक शब्द में आपका प्रति उपसर्ग आता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा। काफी इजी सवाल है, इसमें बिल्कुल भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो स्वर्ग का आपका विलोम शब्द नरक होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, कम से कम जितने लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक, और हर एक इंसान अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर करेगा। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो मुझे पसंद आएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत की करके और ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा। आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। मतलब ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आपका सूट होगा, आपको बताना इस ऑप्शन में। सेंटेंस है, यस्टरडे डैश यूरोपियन कल्ड एट माई ऑफिस। ऑप्शन है ए, एन, दी, या ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है, उपरोक्त सेंटेंस के ब्लैंक स्पेस के स्थान पर सुटेबल आर्टिकल आपका ए का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि द वर्ड यूरोपियन का पहला साउंड आपका यू है। जब आप प्रोनाउंस करोगे यूरोपियन, तो जो उसका शब्द उच्चारण होगा आपका यू होगा, जो कि कंसोनेंट है इसलिए, और कंसोनेंट से पहले आपका ए आर्टिकल का और ववेल ए
ई, आई, ओ, यू 4 आपके 5 वोवेल होते हैं, उसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने डेफिनेशन के साथ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं उनके लिए व्याख्या का प्रयोग कर रहा हूँ कि वो आसानी से वो समझ सकें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम है। आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पर 2 आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन-सा आर्टिकल इसमें फिट बैठेगा। सेंटेंस है डैश गंगा इज़ डैश स्केर्ड रिवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा आपको बताना है। याद रखिएगा द गंगा इज़ ए स्केर्ड रिवर। दिए गए सेंटेंस के ब्लैंक स्पेस के स्थान पर सुटेबल आर्टिकल डी और ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गंगा इज अ पार्टिकुलर रिवर, इसलिए एक गंगा जो है एक पार्टिकुलर रिवर है, ठीक है, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो फुल सेंटेंस हो जाएगा द गंगा इज ए स्केर्ड रिवर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन। इसमें आपको कंजक्शन आपको फिट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको आर्टिकल बताना था, इस क्वेश्चन में आपको कंजक्शन बताना है। सब्जेक्ट क्वेश्चन है वॉक क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम। आप फास्ट चलो वरना आप उन्हें आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे। आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा करेक्ट कंजक्शन आप इसमें फिट करोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट एवर टेक हिम। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। फिर से आपको आर्टिकल इसमें आपको फिट करना है। सेंटेंस है डैश राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ डैश फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। द राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। मतलब राजधानी एक्सप्रेस इंडिया का सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाली ट्रेन को कंसिडर किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार पूछे जा चुके हैं और इस पर आपको बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे गए थे। आपको बताना है कि विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द फ्लोइंग वर्ड्स प्रॉपर फ्लाइट मोटर मूवेबल। इसमें जो आपको जितने वर्ड दिए गए इसमें जो प्रीफिक्स कौन सा यूज किया गया आपको बताना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सॉरी विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपको पहचान करना है। काफ़ी इजी सवाल है, इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा ह्यूमैनिटी जो है वो आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। याद रखिएगा एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन और नाउन फ्रेज दैट नेम्स एन आइडिया इवेंट क्वालिटी और कंसेप्ट। जैसे एग्जाम्पल में कॉरेज हुआ फ्रीडम लव एंड पैशंस, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है कि प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज। मैक्सिमम का प्लूरल क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है मैक्सिमा मैक्सिमम मैक्सिमस या ऑप्शन डी आपका मैक्सिस। काफ़ी इजी सवाल है। आपको पता होगा मैक्सिमम का जो फुल आपका जो प्लूरल वर्ड होगा वो आपका मैक्सिमा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको बताना है कि इस पर आपको सफिक्स बताना है। पिछले क्वेश्चन में आपको प्रीफिक्स बताया था, इस क्वेश्चन में आपको सफिक्स बताना है। एड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड मेमेंटो। इसमें आप कैसे क्या यूज करोगे ऑप्शन में जो मेमेंटो जो है उसको आप प्लुरल में चेंज कर दोगे। तो जब आप मेमोन्टेज में ई एस जब ऐड करोगे जो यहाँ पर दिखा हुआ यहाँ पर ऐसा अगर आप ई एस सेंटेंस में वर्ड में जोड़ दोगे तो आपका प्लुरल बन जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड कैजरीना। इसको आपको बताना है कि इसका आइडेंटिफाइड जेंडर ऑफ वर्ड
कैटरीना का जेंडर आप बताना है कि ये फेमिनिन, ये जो वर्ड है ये आपका फेमिनिन है या न्यूट्रल है या कॉमन है या ऑप्शन मैस्कुलिन है। याद रखिएगा जो आपका कैटरीना है वो आपका एक फेमिनिन जेंडर वर्ड है। एक नाउन के रूप में ये प्रयोग किया गया है जिसका मीनिंग होता है रूस की सामग्री। ठीक है, इसका रूस की सामग्री इसका अर्थ होता है हिंदी में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा आपको बताना है। सेंटेंस है द कूली कैरिड ए सूटकेस डैश हिज हेड। कूली जो है अपना एक सूटकेस अपने हेड पर, अपने सर पर रखकर उसे कैरी करता है। यहाँ पर कौन सा फिल इन द ब्लैंक यूज होगा आपको बताना है। ऑप्शन है ऑन, बाई, इन या ऑप्शन डी आपका एट। काफ़ी ईजी सवाल है, आपको पता होगा। किसी के ऊपर अगर हम कोई सामान रखते हैं तो उसको ऊपर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। द कूली कैरिड ए सूटकेस ऑन हिज हेड, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जितने मैंने क्वेश्चन आपको कराया, सारे क्वेश्चन में आपने कितने सही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे टोटल ऑफ क्वेश्चन में। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपको और ज़्यादा वीडियो बनाने की। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो और कंटेंट देखने के लिए।